नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि सिग्नेचर ग्लोबल 37D जो प्रोजेक्ट है, व्हाई शुड यू इन्वेस्ट इन दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। तो आपको ये पता चल गया कि प्रोजेक्ट कहां पर है, कैसी कनेक्टिविटी है, क्या प्रोडक्ट के अंदर की एमिनिटीज हैं, क्या उसके अंदर एक यूएसपीज निकल के आ रही हैं। अगर आपने मेरा वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आई बटन में लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को जाकर के अभी देखें बिफोर इफ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो। अब बात कर लेते हैं इस वीडियो के अंदर हु शुड बाय प्रॉपर्टी इन अल्ट्रा लग्जरी सिग्नेचर ग्लोबल 37D, यानी कि जो प्रोजेक्ट आ रहा है सिग्नेचर ग्लोबल का 37D के अंदर हाई राइज वाला, इसमें किन लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है थोड़ा अलग है। टिकट साइज जो स्टार्ट हो जाता है 3 BHK का लगभग 3.3 CR, यानी कि वो सारी जो आपकी जेंट्री थी 1.5-2 करोड़ वाली, वो ऑब्वियसली अब गुड़गांव में न्यू लॉन्चेस में अब आपको आने वाले टाइम में देखने को नहीं मिलेगी, बिकॉज प्राइसेस बहुत तेजी से शूटअप कर रहे हैं। ठीक है, बहुत तेजी से प्राइसेस बढ़ रहे हैं। अगर इसी तरीके से चीजें चलती रही तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम के अंदर बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आप गुड़गांव के अंदर एक नॉर्मल कॉमन मैन कोई भी प्रॉपर्टी परचेज कर सकता है, अनटिल अनलेस इफ यू लाई इन दिस 4 to 5 कैटेगरी। अब वो कौन सी 4 to 5 कैटेगरीज है? सबसे पहला, कौन लोग इस प्रॉपर्टी को परचेज कर सकते हैं और किनको करना चाहिए। सबसे पहली कैटेगरी आती है NRI की, क्योंकि बहुत सारे NRIs ऐसे हैं जिन्होंने भी DLF में भी प्रॉपर्टी परचेज की है। कुछ NRI ऐसे हैं जिनका थोड़ा टिकट साइज थोड़ा कम था, जो परचेज करना चाहते थे, जिन्होंने प्लान किया था DLF का रेट अगर 15-16 हज़ार के आसपास आएगा तो हम इन्वेस्ट करेंगे, बट उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया। तो वो सारे NRIs इस प्रॉपर्टी में आपको इन्वेस्ट करते हुए दिखाई देंगे, बिकॉज NRI लोगों का एक ट्रस्ट रहता है लिस्टेड प्लेयर के अंदर, जैसे DLF हो गया, गोदरेज हो गया या आपका सिग्नेचर ग्लोबल हो गया। तो ये बहुत ही अच्छी लोकेशन है, द्वारका एक्सप्रेसवे पे है। ठीक है, तो इस लोकेशन में आपको बहुत सारे NRIs भी आपको दिखाई देंगे। सेकंड कैटेगरी के वो लोग हैं जो कि HNI कैटेगरी में लाया करते हैं। HNI कैटेगरी में मैं उन लोगों को रख रहा हूँ जिनकी एक मंथली फैमिली इनकम 10-15 लाख 20 लाख के आसपास है। ठीक है, वो लोगों को मैं HNI कैटेगरी के अंदर रख रहा हूँ। तो वो लोग बहुत इजीली इस प्रोजेक्ट को परचेज कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव द लेवरेज, दे हैव द अदर थिंग्स टू गो ऑन विद। ठीक है, तीसरा एक कैटेगरी आता है, ठीक है, उन लोगों का जिन्होंने अभी हाल ही में ही अपनी कोई प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ की है, उसका पेमेंट आया हुआ है उनके पास, या ऐसे लोग जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी थी, कोई लैंड डील थी, कोई प्रॉपर्टी की कोई शॉप है, या फिर कोई भी एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, जिन्होंने डिस्पोज ऑफ की है, उनके पास टोकन मनी रिसीव हो चुका है, 15-20% उनके पास आ चुका है, और विद इन 15 to 20 डेज और विद इन 1 मंथ उनके पास रिमेनिंग उनका जो अमाउंट है वो आ जाएगा। तो वो लोग ये प्रॉपर्टी परचेज करने वाले हैं, स्पेशली दिल्ली वाले लोग, बिकॉज द्वारका एक्सप्रेसवे इज अ डायरेक्ट कनेक्टिविटी फ्रॉम द्वारका। दिल्ली वाले बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे इस प्रॉपर्टी के अंदर। जो लोग दिल्ली वाले हैं जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ लगा रखी है, टोकन रिसीव कर लिया है, तो दिस इज अ प्रोजेक्ट यू कैन कंसिडर, बिकॉज दिस इज अ वैल्यू फॉर मनी प्रोजेक्ट। बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसका प्राइस, जो कि आज की डेट में 13,000 है, बहुत जल्दी 14 से 16,000 रुपए हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे को बाद में रीच आउट करते हुए दिखाई देंगे जब 16,000 का हो जाएगा कि सर अब 13,000 पे करवा दीजिए। तो उन लोगों के लिए मेरे पास एक उनके लिए कुछ कहने के लिए है कि अगर आपको प्रॉपर्टी परचेज करनी है सो यू हैव टू एक्ट नाउ। दिल्ली वाले कई चीज़ों के अंदर टाइम लेते हैं चीज़ों को करने के लिए, बट अगर आप गुड़गांव के पिछले ट्रेंड देखोगे रियल एस्टेट के, तो गुड़गांव में डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी फास्ट होनी चाहिए। अब आप बोलोगे यार 3-3.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, कैसे फास्ट कर ले, कोई लेआउट नहीं है, कोई आपका साइट मैप नहीं है, कोई हमने एमिनिटीज ऐसी नहीं देखी है, कोई ब्रोशर नहीं है। देखो, आपको अगर गुड़गांव का रियल एस्टेट ट्रेंड पता है, DLF डे 1 पे सोल्ड आउट है, गोदरेज विद इन 2 to 3 डेज सोल्ड आउट है। ठीक है, MR का अर्बन ओएसिस विद इन 1 डे सोल्ड आउट है। ठीक है, वहां तो ड्रॉ हुए थे लिटरली। ठीक है, तो आपको ये चीज समझनी है कि द्वारका एक्सप्रेसवे पे ऐसा प्रोजेक्ट आ रहा है, ऐसे लिस्टेड प्लेयर के साथ आ रहा है, तो ये प्रोजेक्ट भी बहुत जल्दी सोल्ड आउट हो जाएगा। अगर मैं कहता हूँ सोल्ड आउट नहीं भी होता है, क्योंकि 1000 यूनिट है। ठीक है, अब आप सोचोगे 1000 यूनिट तो बड़ी जल्दी सोल्ड नहीं होगी, मैं मानता हूँ बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन 13,000 से 16,000 हो जाएगा। क्योंकि ये जो 13,000 का रेट है ना, कंपनी ने शायद ही पहले 300 से 400 यूनिट्स के लिए रखा है, उसके बाद कंपनी इसको 14,000 फिर 16,000 वाले प्राइस पे बेचती हुई दिखाई देगी। और ये बहुत ही स्ट्रिक्ट है, बिकॉज सिग्नेचर एक बार जो लाइन खींच देता है कि अब 14,000 हो गया, तो 14,000 के अंदर 13,999 भी नहीं होता। तो ये मैं आपको बताया था अबाउट द सिग्नेचर। अब कौन लोग बच जाते हैं? जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी डिस्पोज कर दी वो लोग ले सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी मंथली फैमिली इनकम, हस्बैंड भी वर्किंग है, वाइफ भी वर्किंग है, उनकी मंथली इनकम 4 से 5 लाख रुपए महीना है। ठीक है, तो वो लोग इस प्रोजेक्ट को कंसिडर कर सकते हैं। कुछ उनके बैंक बैलेंस होगा, कुछ अदर चीजें होंगी। ठीक है, और वो लोग लोन लेके इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज आपको होम लोन भी काफी एक ल्यूक्रेटिव प्राइस में मिल जाता है, 8.5 के अराउंड। ठीक है, बिकॉज ये प्रोजेक्ट जो आपको रिटर्न देगा ना, 1 साल के अंदर बहुत ही अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा इस प्रोजेक्ट के अंदर। रीजन क्या है कि जिस दिन आपका द्वारका एक्सप्रेसवे चालू होगा, द्वारका एक्सप्रेसवे भी चालू होने में लगभग 2-2.5 महीने हैं, तो जिस दिन भी आपका द्वारका एक्सप्रेसवे चालू होगा, आप विद इन 3 to 4 मंथ्स एक जंप देखने को मिलेगा, जिसको कहते हैं जर्क। ठीक है, जैसे बस में हम चल रहे होते हैं, झटका मिलता है एकदम से, तो वो एक जर्क आपको देखने को मिलेगा प्रॉपर्टी के अंदर। प्रॉपर्टी के प्राइस ऑलरेडी बढ़ रहे हैं, ठीक है, बढ़ रहे हैं ऑलरेडी, फिर भी सिग्नेचर ने 13,000 पे इस प्रोडक्ट का प्राइस निकाला है, बिकॉज
they are making for the first time the ultra luxury segment project just to gain the trust of the investors, just to gain the trust for the end user. तो ये बहुत ही एक वैल्यू फॉर मनी प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है इस प्रोजेक्ट के अंदर तो यू शुड थिंक अबाउट इट नाउ, बिकॉज अगर आपने 2-3-4 दिन ले लिया तो उसके बाद इन्वेस्टमेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। आपको बड़े हुए प्राइस पे चीजें मिलेंगी, ठीक है। फिर आप ये मत बोलना कि मैंने 13,000 पे चीजें मिस कर दी, बिकॉज दिस इज द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। अगर आपने 1,000 का गैप भी मिस किया तो 22 से 25 लाख का गैप आता है, ये ध्यान रखना। और अगर मैं 3,000 की बात करता हूं तो यही आपका गैप 75 से 80 लाख रुपए हो जाता है। अगर आपने 16,000 रुपए रेट को परचेज किया है तो कम से कम 75 से 80 लाख रुपए आपने फ्लैट महंगा खरीदा है। तो जो भी लोग इसको मेरी वीडियो को देख रहे हैं, अगर प्रॉपर्टी को खरीदने में इंटरेस्टेड हैं, प्लान कर रहे हैं, ठीक है, तो मुझसे 1-to-1 डिस्कस कर सकते हो। आई कैन हेल्प यू आउट, ठीक है। आप अपने चेक की जो भी आपको कॉपी वगैरह भेजनी है, फोटो खींच के भेजनी है, वो भी आप भेज सकते हो। बाकी फिर हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 1-to-1 डिस्कशन है, वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा जब आप नीचे दिए हुए नंबर पर मुझे कॉल करेंगे। और मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं सिग्नेचर 37D टू द व्हाट्सएप नंबर विच इज डिस्प्लेइंग ऑन योर स्क्रीन। लास्ट, इसमें क्या एक कॉमन मैन इस प्रॉपर्टी को ले सकता है, क्या इस प्रोजेक्ट को ले सकता है फॉर द एंड यूज? देखो, अगर मैं कॉमन मैन की बात करूं जिसकी सैलरी 1.5-2 लाख रुपए महीना है, तो देयर इज अ बिग नो फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन। अगर उसकी कोई पीछे से वेल्थ नहीं आ रही है, कोई बैंक बैलेंस नहीं है अच्छा, या कोई प्रॉपर्टी का पैसा नहीं आ रहा है, केवल सैलरी के बल पे 1.5-2 लाख रुपए महीना सैलरी है तो नहीं होगा, ठीक है। बट अगर ऐसे आपकी फैमिली इनकम 4-5 लाख रुपए महीना है तो आप लोन लेकर के इजिली इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बहुत ही बढ़िया चीज निकल के आ रही है। तो आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा कि कौन लोग इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर करो। जो भी लोग सिग्नेचर ग्लोबल की या द्वारका एक्सप्रेसवे पे कोई भी प्रॉपर्टी देखने में, लेने में इंटरेस्टेड है, मैं अपने चैनल पे उन सभी लोगों को वेलकम करता हूं जो केवल और केवल चीजें देख रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं। बिकॉज मेरा यूट्यूब चैनल है आपको सिखाने के लिए, आपको कुछ एनालिसिस करके बताने के लिए। तो वो लोग जिनको केवल इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, मैं उनको भी वेलकम करता हूं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो केवल बोलते हैं जी आपको अगर चेक की बात करनी है तो ये हम आपसे बात करेंगे, नहीं। मैं अपने चैनल पे एक्सप्लोरर्स में बोलता हूं, उन लोगों को जो कि प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर कर रहे हैं। प्रॉपर्टी एक्सप्लोरर्स को भी मैं वेलकम करता हूं जो कि पहली बार प्रॉपर्टी देख रहे हैं, कुछ इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं, कुछ छोटा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हो सकता है कि ये प्रोजेक्ट आपके लिए ना हो, लेकिन कोई ना कोई प्रोजेक्ट आपके लिए जरूर होगा। अगर आप मेरे साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे 1-to-1 कॉल करके डिस्कस कर सकते हो। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना मेरी मेहनत के लिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।